हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईसीएमई चैनल। कैसी चल रही है आप लोगों की गेट 2021 की प्रिपरेशन, 2021 की प्रिपरेशन आप लोगों की कैसे चल रही है? तो होप आप लोगों का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा, राइट। और यहां पे मैं एक्चुअली क्या बात करने आया हूं, ठीक है, इसके बारे में पहले बता देता हूं कि जो आपके पास एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट है, ठीक है, जो आपके पास जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट है, वो जनरल एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट है उसको कैसे प्रिपेयर करें, राइट। सो सभी को पता है कि अगर हम पूरा का पूरा गेट का सिलेबस अगर देखें तो गेट का सिलेबस आपके पास है, अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल आपको पता है मैथ्स और एप्टीट्यूड। सो जो मैथ्स है, ठीक है, अगर हम मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स आपके पास कितना है, 13 मार्क्स का मैथ्स आना है। और अगर हम जनरल एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो जनरल एप्टीट्यूड आपके पास 15 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड है, राइट। सो मैथ्स का जो आपके पास ये पार्ट आपको दिख रहा है, आउट ऑफ द 13 कैसे आप मैक्सिमम मार्क्स लाए, ठीक है, कैसे आप मैक्सिमम मार्क्स यहां की से गेन करें, इसके बारे में पारस सर का कंप्लीट एक वीडियो है, ठीक है, कंप्लीट एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी उन्होंने शेयर किया होगा आप लोगों के साथ। तो वो वीडियो आप बिल्कुल प्रिफर कर सकते हो अगर आपको चाहिए मैथ्स में मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स, राइट। क्योंकि जो मैथमेटिक्स का पार्ट होता है वो मैथमेटिक्स का पार्ट है, वो आसान पार्ट होता है, जहां से स्कोर करना आसान है, ठीक है। आउट ऑफ द, अगर हम टेक्निकल की बात करें, अगर हम टेक्निकल पोर्शन को हटा दें तो जो मैथमेटिक्स का पार्ट है, वो मैथमेटिक्स का पार्ट जो है वो आसान होता है, स्कोर कर पाना आसान है एज कंपेयर टू टेक्निकल पार्ट, राइट। टेक्निकल पार्ट में अगर कोई सब्जेक्ट है, कोई सब्जेक्ट का अगर वेटेज आपके पास मान लो 15 मार्क्स का है या 13 मार्क्स का है या 10 मार्क्स का है, सो 15 में से 15 या 15 में से आपके पास मैक्सिमम मार्क्स गेन करने में आपको ज्यादा मेहनत लगती है एज कंपेयर टू मैथमेटिक्स, राइट। सो इसके बारे में आपको पारस सर ने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया होगा, मुझे यहां पे डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आता हूं सेकेंड पार्ट में, विच इज नथिंग बट द जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड, अब जनरल एप्टीट्यूड का जो पार्ट होता है, जनरल एप्टीट्यूड अगर आप देखोगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स के पेपर को अगर आप कंप्लीट एनालिसिस करोगे, सो जनरल एप्टीट्यूड का जो पार्ट है, जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट मेनली आपके पास 3 पार्ट्स में बटा होता है, ठीक है। 3 पार्ट्स कौन कौन से जनरल एप्टीट्यूड के? एक आपके पास होता है क्या, एक होता है आपके पास इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं, एंटोनिम्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, यूज ऑफ द आर्टिकल्स हो गया। इसके अलावा अगर आप देखोगे, ठीक है, स्टेटमेंट करेक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं, राइट। तो पहला जो आपके पास देखोगे जनरल एप्टीट्यूड का जो पार्ट है वो है इंग्लिश। सेकंड आपके पास पार्ट होता है आपके पास लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट, ठीक है, एलआर वाला पार्ट, लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट। और जो थर्ड आपके पास पार्ट होता है दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, या फिर इसी को और आप क्या बोलते हैं, क्वांटा पोर्शन, ठीक है। सो अगर आप देखोगे तो ये जो जनरल एप्टीट्यूड है, जनरल एप्टीट्यूड जो है, अगर आप क्वेश्चन देखोगे, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो इस चीज को आप कंप्लीट ऑब्जर्व कर सकते हो कि 3 पार्ट में आपके पास बटा है इंग्लिश, एलआर और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, राइट। अब यहां पे बात आती है, देखो अगेन आई एम सेइंग, ठीक, जनरल एप्टीट्यूड में मेरे को मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स लाना है। जो जनरल एप्टीट्यूड है, जनरल एप्टीट्यूड से मैक्सिमम मार्क्स लाना है, तो मैं यहां पे यही बात कर रहा हूं कि कम एफर्ट में, ठीक है, लेस एफर्ट में आप कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हो, राइट। सो सबसे पहले अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है, सबसे जो आपके पास पहला पार्ट है वो है आपके पास क्वांटा वाला पार्ट। सो क्वांटा वाला पार्ट मतलब आपके पास, जैसे आपके पास नंबर सिस्टम्स हो गया, ठीक है, आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस हो गए, परसेंटेज के क्वेश्चंस हो गए, इसके अलावा टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस हो गए, राइट, स्ट्रीम एंड बोर्ड्स के क्वेश्चंस हो गए, राइट, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन का कुछ पार्ट आ जाता है, राइट। सो ये पार्ट आपके पास क्या है, ये आपके पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पार्ट है। और ये जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पार्ट है, यहां से स्कोर करना आसान है, ठीक है, यहां से स्कोर करना, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले पार्ट से ये स्कोर करना आसान होता है, राइट। अब देखो एक चीज और यहां पे सबसे पहले मैं यहां पे बता दूं कि जनरल एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट है ना, जैसे मैंने मैथ्स के लिए आपको बताया है कि कभी भी इसको लास्ट के लिए मत छोड़ना, कभी भी ऐसा मत सोचना कि लास्ट के 10 दिन मिलेंगे या लास्ट के 15 दिन मिलेंगे, ठीक है, जनवरी में मैं लास्ट का 10 दिन मिलेगा या लास्ट का 15 दिन मिलूंगा तो उसमें मैं मैथ्स में फाड़ दूंगा, ठीक है भाई, ऐसा सोचना भी मत, पाप है ऐसा सोचना, ठीक है। सो आप जैसे मैथ्स को मैंने आपको बताया था या पारस सर ने भी आपको बताया होगा कि मैथ्स को आप डेली बेसिस पे करो, डेली बेसिस पे, बिल्कुल वैसा ही आप जनरल एप्टीट्यूड को डेली बेसिस पे करो, ठीक है। ये मत करना कि जनरल एप्टीट्यूड लास्ट में आप जाके पढ़ो, ठीक है, लास्ट में आप जाके पढ़ो, आप बोलोगे कि मैं 10 दिन दे देता हूं या 12 दिन दे देता हूं या 15 दिन दे देता हूं और मैं जनरल एप्टीट्यूड कर लूंगा, ठीक है, डोंट डू दैट,
राइट। जनरल एप्टीट्यूड अगर आप पढ़ने बैठोगे ना, अगर आप इवन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की कोई बुक उठा के अगर आप बनाने बैठोगे तो कुछ टाइम के बाद आपको बोर लगना स्टार्ट हो जाएगा, कुछ टाइम के बाद आप बोर हो जाओगे। दिस इज द फैक्ट, राइट। सो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? इसके लिए आप हर दिन टाइम दो, हर दिन आप 1-1 घंटा दो ना, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं ये जो एप्टीट्यूड वाला पार्ट है, इस एप्टीट्यूड वाले पार्ट के लिए हर दिन आप 1 घंटा निकालिए। सो अगर आपके पास, मैं बोलता हूं अगर आपके पास 150 डेज अगर आपके हाथ में होंगे ना, तो आपके पास 150 आवर्स आप एप्टीट्यूड पढ़ सकते हो। हर दिन 1 घंटा आपको देने की जरूरत है, लेकिन वो 1 घंटा ऐसा हो जिसमें हाँ ठीक है एकदम सिंसियरिटी के साथ बैठो, खुद में रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि हाँ मेरे को जो जनरल एप्टीट्यूड है इसी, ठीक है, इसी बेस पे जाके करना है। हर दिन मेरे को 1-1 घंटे देना है, नॉट मोर देन 1 आवर। 1 घंटे से ज्यादा देने की जरूरत भी नहीं है, राइट। सो क्या कोशिश क्या करोगे, जैसे सपोज या तो आप रात में पढ़ना चाहो, ठीक है, सोने के 1 घंटे के पहले। अगर सपोज आप 11 बजे सोते हो तो कोशिश करो 10 बजे तक आप जितना भी टेक्निकल पढ़ सकते हो वो सारी चीजें वो आप कर लो, लेकिन 10 से 11 के बीच में आप एप्टीट्यूड की बुक लेके बैठ जाओ, एप्टीट्यूड पढ़ना स्टार्ट कर दो। किसी को सुबह जल्दी उठने की आदत होगी, ठीक है, कोई अगर बोलता है कि सर मैं 6 बजे उठ जाता हूं या 7 बजे उठ जाता हूं, तो जो स्टार्टिंग में जब आप उठते हो ना तो 6 से 7 आप एप्टीट्यूड पढ़ लो या 7 से 8 एप्टीट्यूड पढ़ लो, ठीक है। दिस इज द बेस्ट टाइम। देखो मैंने भी ऐसा ही किया था, ठीक है, मैं वही चीजें आपको यहां पे बताता हूं जो चीज मैंने खुद किया है, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि यार एप्टीट्यूड आप 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे लेके बैठो एप्टीट्यूड पढ़ो, ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा, ठीक है। मैं आपको बोलूंगा जो आपको लगता है कि नहीं अभी मैं पढ़ के थक चुका हूं, टेक्निकल पार्ट पढ़ के मैं थक चुका हूं, राइट, अब मेरे को टेक्निकल नहीं जा रहा है मेरे दिमाग में, ठीक है, अरे कुछ मत करो। ऐसे टाइम पे क्या करो, आपको दिमाग को अगर आपको फ्रेश रखना है, आप एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड पकड़ के बैठ जाओ और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आप लगाओ, ठीक है। टॉपिक वाइज स्टार्ट करो नंबर सिस्टम से, ठीक है, स्टार्ट करो नंबर सिस्टम से, देन आप प्रॉफिट लॉस में चले जाओ, देन आप परसेंटेज में चले जाओ। तो आप एक क्या कर लो, आप ये मान लो कि भाई मेरे को 4 दिन के अंदर ये टॉपिक खत्म करना है, 4 दिन के अंदर ये टॉपिक खत्म करना है। और एक काम करना, इसके भी प्रॉपर आप शॉर्ट नोट्स बनाते चलो, ठीक है, एप्टीट्यूड के भी प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बनाते चलो, क्योंकि कहीं कहीं पे, ठीक है, कुछ फॉर्मूलेज आपको मिल जाता है, ठीक है, तो एटलीस्ट वो जो चीजें हैं वो आपके शॉर्ट नोट्स में होना चाहिए, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बात समझ में आ रहा है? तो हर दिन आप क्या करो, हर दिन आप 1-1 घंटा दो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप 3 घंटे 4 घंटे एप्टीट्यूड ही बना रहे हो, अरे आप खुद बोर हो जाओगे यार एप्टीट्यूड, राइट। तो इस वे में अगर करोगे ना तो आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा। हर दिन आप 1-1 घंटा निकालते चलो, लेकिन मैं वही बोल रहा हूं 1 घंटा 1.5 घंटे के आसपास, जैसा आपको ठीक लगे। लगता है कि 1.5 घंटा निकालना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैंने 1 घंटा बोल दिया तो आप 1 ही घंटा पढ़ रहे हो, इट्स अप टू यू। आपको लगता है कि हाँ 1.5 घंटा पढ़ना चाहिए, आपको लगता है 2 घंटा पढ़ना चाहिए, बिल्कुल 1.5 से 2 घंटे के बीच में आप हर दिन टाइम निकालिए और आप कर सकते हो इस चीज को, राइट। क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट स्कोरिंग पार्ट है यार। अगर इस पार्ट को नहीं करोगे तो आपके पास जहां से आप स्कोर नहीं कर सकते उसकी बात तो छोड़ दो। सो ये सिंस स्कोरिंग पार्ट है, इसलिए आप इस तरीके का अगर, ठीक है, स्ट्रैटेजी अगर बनाते हो तो डेफिनेटली आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा। और फिर से मैं बोल रहा हूं कि मैंने भी बिल्कुल सेम चीज किया था, ठीक है, मैंने भी बिल्कुल सेम चीज किया था। हर दिन मैं एप्टीट्यूड पढ़ता था, मैं एप्टीट्यूड को लास्ट तक बचा के नहीं चला था, राइट। और एक चीज और, एप्टीट्यूड में प्रॉब्लम क्या होती है ना, एप्टीट्यूड में मैं प्रॉब्लम भी आपको बता देता हूं। एप्टीट्यूड इज मोर और अबाउट कॉन्फिडेंस, ठीक है। एप्टीट्यूड जो है ना, एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आप करोगे तो भाई ये पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस है, ठीक। अगर आपने पढ़ा है, क्योंकि ये नहीं बोल रहा हूं कि एप्टीट्यूड का जो क्वेश्चन आप यहां पे बना के जा रहे हो वैसा क्वेश्चन आपको वहां मिलने वाला है, राइट। सो एप्टीट्यूड का जो पार्ट होता है ना, एप्टीट्यूड का पार्ट जो होता है वो पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस मांगता है। सो अगर आपने यहां पे प्रैक्टिस की हुई है, ठीक है, जैसे आपने मान लो क्वांटा पोर्शन आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है, तो एटलीस्ट आप क्या करोगे पता है, जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो एटलीस्ट आप ट्राई करोगे। कई बार क्या होता है, कई बार किसी को लगता है यार मेरा एप्टीट्यूड वीक है, कई बार लोगों के मन में आता है एप्टीट्यूड वीक है, तो एप्टीट्यूड अगर वीक है तो मैं इसको पढ़ता ही नहीं हूं। तो अगर आप पढ़ोगे नहीं ना तो ऐसे भी वो क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। और लेकिन अगर आप पढ़ोगे, अगर आप एप्टीट्यूड को अगर आप पढ़ोगे ना, जैसे मैंने यहां पे बताया वैसे ही आप पढ़ो, हर दिन 1-1 1.5 घंटा निकाल के आप पढ़ो, तो आप देखोगे जब आप, ठीक है, इवन आप टेस्ट सीरीज भी इंगेज करोगे ना, तो जब आपको क्वेश्चन मिलेगा एटलीस्ट आप उसको बना के कोशिश करोगे, और जब आपसे वो बनेगा ना क्वेश्चन तो आपको कॉन्फिडेंस ऐसे ही बिल्टअप हो जाएगा। और नहीं पढ़ोगे, अगर आपको दिमाग में ये आ गया कि एप्टीट्यूड तो मेरा वीक है, ठीक है, कई बच्चे ऐसे रहते हैं जिनको लगता है एप्टीट्यूड यार मेरा वीक है, टेक्निकल पार्ट अच्छा है मेरा, मैं टेक्निकल में स्कोर कर लूंगा। अरे पॉसिबल नहीं है, बिना एप्टीट्यूड के आप टेक्निकल में अच्छा कर भी लोगे ना तो आपकी रैंक उतनी अच्छी नहीं आएगी जितनी, ठीक है, आपको लानी चाहिए। सो प्रॉब्लम में आप फंसोगे फिर। इसीलिए एप्टीट्यूड आप छोड़ नहीं सकते, मैंने बताया उसके लिए आपके पास स्ट्रैटेजी, हर दिन 1-1 1.5 घंटा दो यार, ठीक है। स्टार्ट करो जो टॉपिक आपको अच्छा लगता है। अरे प्रॉफिट लॉस अच्छा लगता है,
अरे स्टार्ट करो प्रॉफिट लॉस से, सब तो आता ही है, बस थोड़ा सा हमको क्वेश्चन की प्रैक्टिस वही चाहिए होती है। ठीक है, आपको टाइम एंड वर्क अच्छा लगता है, आप टाइम एंड वर्क से स्टार्ट करो, कम छोड़ो मत, एप्टीट्यूड छोड़ना नहीं है, एप्टीट्यूड पढ़ना है आपको हर दिन 1-1 घंटे 1.5 घंटे आप दो, राइट। सो अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इधर देखिएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नो डाउट स्कोरिंग पार्ट है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो आपको लगेगा जैसे टाइम एंड वर्क से, ठीक है, 2 से 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखोगे स्ट्रीम एंड बोर्ड से भी क्वेश्चन आता है, राइट। तो ये आपके पास टॉपिक ऐसे है, प्रॉफिट लॉस हो गया, तो ये पार्ट ऐसे है जो आपके पास मेहनत अगर थोड़ा किए हो तो वो क्वेश्चन आपसे बनेगा ही बनेगा। सो फर्स्ट पार्ट आपके पास है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अच्छा, एक चीज और मैं इसके लिए बता दूं, इसके लिए अगर किसी को लगता है कि सर मैं कहां से पढ़ूं, कहां से मैं इसको प्रिपेयर करूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को, मैं आपको सबसे बेस्ट बुक के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। और ये बेस्ट बुक कौन सी है? ये बुक है अभिजीत गुहा की बुक है। मैंने इससे पढ़ा था अभिजीत गुहा की, और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात भी यहां पे बता रहा हूं, ठीक है। इस बुक से मैंने पढ़ा था, अभिजीत गुहा की बुक से, राइट। और देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है, ये बुक मैंने पढ़ा था, ये टाटा मैग्रॉ हिल पब्लिकेशन है, उसकी बुक है अभिजीत गुहा की बुक, ठीक है। अब मैं इसमें इंटरेस्टिंग बात ये बताता हूं कि देखो जब मैंने 2011 में एग्जाम दिया ना था, तो वहां पे क्वेश्चन आया था मिक्सचर एंड एलिगेशन से, मिक्सचर एंड एलिगेशन से आपके पास क्वेश्चन आया था, ठीक है, किसमें? गेट 2011 में। और वो क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन था इस बुक का, अभिजीत गुहा की बुक का सॉल्व एग्जांपल था, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपके पास वहीं से आने वाला है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मेरे साथ जो हुआ था मैं वो बता रहा हूं। मैंने ये बुक प्रीफर किया था, अभिजीत गुहा की बुक, मिक्सचर एंड एलिगेशन टॉपिक का 2011 में आपके पास क्वेश्चन आया था, और 2011 में वो डायरेक्ट क्वेश्चन था, वो अभिजीत गुहा की बुक जो थी उसका आपके पास डायरेक्टली सॉल्व क्वेश्चन था, डायरेक्टली सॉल्व क्वेश्चन, ठीक है। और ये बुक काफी अच्छी बुक है, अभिजीत गुहा की बुक पे कॉन्सेप्ट, ठीक है, मतलब जितना हमको पढ़ना है आप एक बार देखना उस बुक को जरूर, ठीक है। मैं ये नहीं बोलता कि आप दूसरे रिसोर्सेज जो यूज कर रहे हो वो मत करो, ठीक है, बस मैं आपको बता रहा हूं कि एक बार देखना, अगर आपको अच्छा लगता है ये बुक, अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है सर ने जो बताया था भाई ये बुक काम का लगता है, तो बिल्कुल इस बुक को देख सकते हो। और आपको अगर लगता है कि नहीं जो और रिसोर्सेज मैं यूज कर रहा हूं वो उससे बेटर है, तो बिल्कुल उसको आप प्रेफर करो, ठीक है। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं उनके लिए बता रहा हूं जिनको लगता है कि मैं कहां से पढ़ूं। तो अभिजीत गुहा की बुक आप देख सकते हो, सॉफ्ट कॉपी भी शायद इसकी अवेलेबल है, और अगर आपके पास हार्ड कॉपी अगर आप चाहते हो तो हार्डली ये 300, 350, 400 के आसपास की बुक होगी, आप देख सकते हो इसको, ठीक है। तो जो अभिजीत गुहा की बुक है उसमें जो क्वांटा पोर्शन है वो क्वांटा पोर्शन बहुत अच्छे से दिया है, बट आप उतना ही कर लीजिए, उतना ही कर लीजिए, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लगा लीजिए, ठीक है। बहुत हाई लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है, राइट, क्योंकि देखो क्या होता है ना, जो गेट का जो लेवल, गेट में जो एप्टीट्यूड का लेवल है वो बहुत हाई लेवल नहीं है। ऐसा नहीं है कि कैट लेवल के जाके क्वेश्चंस कर रहे हो, अरे जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है। एक मीडियम लेवल का आपके पास जनरल एप्टीट्यूड आता है गेट के एग्जाम में, ठीक है। आपके पास कैलकुलेटर अलाउ है तो भाई कैलकुलेटर अलाउ है, तो बहुत ज्यादा ट्रिक व्रिक याद करने की जरूरत नहीं होती, बेसिक कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, ठीक है। अरे कितने सारे ट्रिक्स याद कर लोगे आप, ठीक है। एक आपके पास देखते होगे कि भाई आपके पास एक पर्टिकुलर टॉपिक में आपके पास नंबर ऑफ ट्रिक्स होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ 100 आपके पास नंबर ऑफ ट्रिक्स है। अरे कितना नंबर ऑफ ट्रिक्स आप याद कर लोगे? आपको तो भाई टेक्निकल के फॉर्मूलेज भी याद करने हैं, तो यहां पे आप कितना आप ट्रिक्स याद कर लोगे? ट्रिक्स किसके लिए होता है? जो ट्रिक्स होता है, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपको, ठीक है, कुछ ट्रिक्स आप याद रख सकते हो, ठीक है, लेकिन जहां पे मेरे को लगता है कि प्रॉब्लम मेरे को, ठीक है, ट्रिक से क्या होता है, ट्रिक से क्या होता है, ट्रिक से आपके पास हो सकता है कि आपके पास जो प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन आ जाए, ठीक है, आंसर जो आ जाए वो आपके पास 2 स्टेप में आ जाए। लेकिन अगर आप ट्रिक याद नहीं रखोगे तो हो सकता है उसी क्वेश्चन का जो आंसर है आपको 5 स्टेप्स मिले, हो सकता है ऐसा, ठीक। तो लेकिन मेरे को अगर बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, क्योंकि मेरे को ऐसा नहीं है कि मेरे को 2 घंटे में 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एप्टीट्यूड के, ठीक है। जरूरत किनको पड़ती है? ट्रिक्स की, जिनको 2 घंटे में 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जनरल एप्टीट्यूड के, उनको जरूरत है। अरे मेरे को तो 3 घंटे का जो पेपर है वो 3 घंटे के पेपर में क्वांटा पोर्शन से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 3 या 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ये 3-4 क्वेश्चन के लिए मैं इतने ट्रिक्स क्यों याद करूंगा यार, ठीक है। आप ट्रिक्स कुछ क्वेश्चंस के लिए डेफिनेटली याद रख सकते हो, आई एम नॉट कंप्लीटली डिनाइंग कि ट्रिक्स याद नहीं होने चाहिए, कुछ ट्रिक्स अगर आप याद रख सकते हो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ट्रिक्स याद नहीं रख सकते हो, ठीक है, आपको लगता है कि हाँ ट्रिक याद रखूंगा तो ये 2 स्टेप में आंसर आ रहा है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करूं कॉन्सेप्ट लगा के, ठीक है, होता क्या है 9वीं 10वीं का ही तो आपके पास 9-10 का तो आपके पास पूरा का पूरा मैथमेटिक्स है, एप्टीट्यूड, तो आपको लगता है कि थोड़ा सा अगर मैं उसको सॉल्व करूं 4 या 5 स्टेप में तो भी आपके पास आंसर आने वाला है। सो भाई कोई जरूरत नहीं है ट्रिक की, बात समझ में आ रहा है? तो थोड़ा सा प्रिपरेशन आप इस वे में करो, क्योंकि आपको ऐसा बिल्कुल नहीं कि 2 घंटे में 100 या 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।
ट्रिक की जरूरत जो बैंक की तैयारी करते हैं, ठीक है, जो और दूसरे एग्जाम की तैयारी करते हैं, एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं, अरे उनको जरूरत पड़ती है ट्रिक्स की, आपको थोड़ी जरूरत है ट्रिक की। बात समझ में आ रहे हो? तो मैंने बोला अभिजीत गुहा की बुक एक बार आप देख लेना, आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल इसी से करना, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको एक नॉर्मल सजेशन दे रहा हूं, एक जेन्युइन सजेशन दे रहा हूं। मैंने इससे पढ़ा था और ये बुक काफी अच्छी बुक है, मैंने अपने टाइम पे इसी से पढ़ा था, अभिजीत गुहा की बुक से, और मेरे लिए वो फ्रूटफुल भी था, क्योंकि मैंने बताया कि मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन, ठीक है, मेरे पेपर में डायरेक्टली इसी बुक से उठ के आया था, मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन। क्लियर है? अब अच्छा, अब सेकंड पार्ट हो गया आपके पास एलआर का पार्ट, लॉजिकल रीजनिंग। ठीक, देखो लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट, जैसे आपके पास ब्लड रिलेशन वाला पार्ट हो गया, ठीक, इवन आपके पास जैसे आपके पास वेन डायग्राम से आपके पास कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, स्टेटमेंट आपको दिया होता है, ठीक है, और स्टेटमेंट में आपके पास वेन डायग्राम को यूज करके आपको आंसर करना होता है। सो ऐसा पार्ट आपके पास लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट है, राइट। और लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट है, अगर आपको प्रैक्टिस करना है, तो भाई आर.एस. अग्रवाल की बुक आती है, ठीक है, आर.एस. अग्रवाल की बुक सभी लोग उसको इवन प्लेसमेंट के टाइम पे भी प्रेफर करते हैं। तो आर.एस. अग्रवाल की जो बुक है, उस बुक से थोड़ा बहुत आप देख सकते हो, लेकिन वो बुक इतनी मोटी बुक है, मैं बता रहा हूँ 600 पेजेस की बुक होगी। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास वो 600 पेज पढ़ने बैठ गए हो, ठीक है, कुछ कुछ देखते रहो। मैंने वही बताया ना, जब आपको बोर लगता है तो आप स्टार्ट करो, ठीक है। तो जब आप बोर लग रहा है, आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको उतना ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये मेरे को इतना पढ़ना है, ये बिल्कुल नहीं लगेगा। आप क्या कर रहे हो, ठीक है, आज 1 घंटा ये वाला टॉपिक देख लिया, ठीक है, कल फिर उसके उसी टॉपिक को देख लिया, फिर उसके बाद 2 दिन के बाद दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर लिया, राइट। तो इस वे में आप कर सकते हो, ठीक है। सो मैं फिर से बता रहा हूँ, आर.एस. अग्रवाल की बुक आती है, आप देख सकते हो, मोटी बुक है, बट उसको भी पढ़ने का तरीका है। एलआर जो लॉजिकल रीजनिंग पोर्शन है, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन उसमें दिए हैं, तो इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। आपको जितना लगता है 1 घंटा 1.5 घंटा में आप जितना प्रैक्टिस कर पाते हो, आप उतना प्रैक्टिस करो। क्लियर है? अच्छा, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इंग्लिश बड़ा दुख देता है, राइट। ये इंग्लिश जो है वो बड़ा दुख देता है, और स्पेशली हिंदी मीडियम वालों को तो और भी दुख देता है, ठीक है। अब थोड़ा सा सुनिएगा इंग्लिश का, ठीक। देखो इंग्लिश है, इंग्लिश में अगर एक हिंदी मीडियम वाला जो स्टूडेंट है ना, उसका थोड़ा सा अगर ग्रामर वाला पार्ट अगर अच्छा है, ठीक है, ग्रामर वाला पार्ट अगर अच्छा है, तो ग्रामर वाले पार्ट में जैसे आपके पास प्रीपोजिशन का यूज हो गया, आर्टिकल का यूज हो गया, स्टेटमेंट करेक्शन वाले आपके पास क्वेश्चंस हो गए, तो उन क्वेश्चंस को आप कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको बताया आपके पास 150 डेज, आपके 150 आवर्स आपके हाथ में है, 150 आवर्स आपके हाथ में है, तो भाई ये कर लो पहले, राइट, ये भी आप कर लो, फिर इंग्लिश में आ जाओ, या फिर जैसा भी आपको ठीक लगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि इसको आप पहले करो, बट हाँ, इसको अगर आप कर रहे हो साथ में आप इसको भी कर लो इंग्लिश में, ठीक है। सो कैसे कर सकते हो इसके लिए, ठीक है, मैंने बताया जिसका ठीक इंग्लिश अच्छा है, ठीक है, ग्रामर वाला पार्ट अच्छा है, आर्टिकल का यूज, प्रीपोजिशन का यूज, स्टेटमेंट करेक्शन वाले आपके पास क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी, राइट। सो उनके लिए मैं आपको एक बुक बता रहा हूं, ठीक है, इधर उधर फिर से भागने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। इसके लिए एक बहुत अच्छी बुक है, जिसको स्पेशली इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो पहले का जो आपके पास सिलेबस था ना, पहले का जो पैटर्न था जिसमें आपके पास इंग्लिश पूछा जाता था, उस समय हम लोग पढ़ा करते थे। और वो बुक आपके पास कौन सी है? हरिमोहन प्रसाद की बुक। इसकी भी सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल होगी, हरिमोहन प्रसाद, करेक्ट। ये जो हरिमोहन प्रसाद की बुक है ना, इसमें आपके पास सब मिल जाएगा। आपको प्रीपोजिशन का यूज मिल जाएगा, आपके पास आर्टिकल का यूज मिल जाएगा, आपके पास स्टेटमेंट करेक्शन मिल जाएगा, ठीक। सो जो ग्रामर, बेसिक ग्रामर से रिलेटेड आपके पास जो क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप हरिमोहन प्रसाद की बुक से कर सकते हो। और हरिमोहन प्रसाद की जो बुक है ना, इसमें आपके पास ना अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। अच्छे लेवल के क्वेश्चन मतलब डिफरेंट एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना, वो सारे डिफरेंट लेवल के जो एग्जाम्स का जो आपके पास, ठीक है, पूरा का पूरा कंपाइल है उस बुक में, ठीक है। जो भी आप डिफरेंट एग्जाम देते हो, जैसे यूपीएससी का एग्जाम भी होता है, उसके क्वेश्चंस भी है, राइट। इसके अलावा आपके पास जो सीजीएल, एसएससी सीजीएल का जो आपके पास पेपर होता है, उसमें भी इंग्लिश आता है, तो उसके भी क्वेश्चंस है, मतलब अच्छे क्वेश्चंस है, करेक्ट है। तो उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आर्टिकल का यूज, प्रीपोजिशन का यूज, ठीक है, इससे आप सीख सकते हो उस बुक से, ठीक है। जिसका इंग्लिश थोड़ा अच्छा है मैं उनके लिए बात कर रहा हूं, ठीक है, जिनका ग्रामर वाला पार्ट अच्छा है उनके लिए बात कर रहा हूं, ठीक है। तो एटलीस्ट इतना तो आप कर सकते हो आर्टिकल, ठीक है। अब बात आती है एंटोनिम सिनोनिम्स की, राइट। अब देखो एंटोनिम सिनोनिम्स ना, ये तो इनफाइनाइट है। अगर हम बात करते हैं एंटोनिम सिनोनिम्स की, ये यार इनफाइनाइट है। अब मैं 1 नंबर के लिए मैं 5000 वर्ड तो याद नहीं करने वाला हूं, ठीक है। कोई भी, चाहे जिसकी इंग्लिश अच्छी भी हो वो भी नहीं करने वाला, जिसकी इंग्लिश पुअर वो भी नहीं करने वाला है, ठीक है। देखो एंटोनिम सिनोनिम्स ऐसा है ना, अगर आप जानते हो तो जानते हो, और नहीं जानते हो तो आप नहीं जानते हो,
बात बहुत सिंपल सी है, ठीक है। आज की डेट में मैं आपको कितना भी याद करवा लूं, ठीक है, वो एंटोनिम्स सिनोनिम्स आपके पास कितना भी याद करवा लूं, ठीक है, हो सकता है आज आपको याद भी रहे, है ना, हो सकता है आपको याद भी रहे, 1 हफ्ते तक याद रहे, 20 दिन याद रहे, 25 दिन याद रहे, लेकिन इसके बाद भी आपको रिवीजन करना है। तो कई बार क्या होता है ना, कई बार, ठीक है, मतलब जहां से मैं ज्यादा स्कोर नहीं, मतलब जहां पे मैं श्योर नहीं हूं वहां पे हाथ डालना थोड़ा सा रिस्की होता है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि आपके पास ऐसा नहीं कि 1 साल का टाइम है, आपके पास 5 मंथ्स का प्लान है, ठीक है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 मंथ्स है। सो ये जो 5 मंथ्स में, ठीक, अगर आप एंटोनिम सिनोनिम्स आपका अच्छा है, ठीक है, अगर आप एक इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हो, ठीक, एंटोनिम सिनोनिम्स में आपकी कमांड अच्छी है, कर सकते हो। लेकिन अगर एक हिंदी मीडियम वाला बच्चा होगा, ठीक है, जिसको एंटोनिम सिनोनिम्स में, ठीक है, नहीं कर पा रहा है, वो इतने सारे वर्ड कैसे याद रख पाएगा, ठीक है। आप वो वर्ड याद कर सकते हो, ठीक है, जो आपके पास सपोज, ठीक है, जैसे आपके पास टेस्ट सीरीज आप इंगेज करते हो, तो टेस्ट सीरीज में भी आपके पास, जैसे आप जनरल एप्टीट्यूड का पेपर दे रहे हो, तो वहां पे जो आपके पास जो एंटोनिम सिनोनिम्स पूछा हुआ है वो आप याद कर लो या लिख लो। इसके अलावा ये जो हरि मोहन प्रसाद की जो मैं बुक बता रहा हूं, इसमें भी आपके पास 300 वर्ड के आसपास दिया है, एंटोनिम्स 300 है, सिनोनिम्स 300 है, उसको भी आप रख सकते हो, उसको कर सकते हो आप, अगर आपको एंटोनिम सिनोनिम्स करना है तो, राइट। और मैं उनके लिए बात कर रहा हूं जिनको लगता है कि मेरी इंग्लिश वीक है, भाई जिनकी इंग्लिश वीक है छोड़ दो एंटोनिम सिनोनिम्स, एकदम जेन्युइन बात बता रहा हूं, छोड़ दो एंटोनिम सिनोनिम, सोचो ही मत उसके बारे में, ठीक है, क्योंकि भाई वो सीधी सी बात है, वो आएगा, जिससे बनना होगा बनेगा, ठीक है, हमसे नहीं बनने वाला, तो हम भाई उसमें ऐसे ही हाथ हमारा खड़ा है, सरेंडर है हमारा। बात समझ आ रहा है, ठीक है। तो जरूरत नहीं है उतना मेहनत करने का, जहां पे मेरे को, ठीक है, रिजल्ट, ठीक है, जहां पे मेरे को लगता है कि यार रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, अगर रिजल्ट मिला तो हो सकता है कि गलत होने के चांसेस हो, एंटोनिम सिनोनिम्स, राइट, हो सकता है कि आपके पास कोई टिक करके आए और आपके पास गलत आया, ठीक है, फालतू में आपके पास 1 नंबर तो जाएगा ही जाएगा, 0.33 आपके पास नेगेटिव मार्किंग में भी चला जाएगा, ठीक है। तो जहां पे आपको लगता है कि जहां पे आपके पास फ्रूटफुल नहीं है तो मत डालो हाथ उसमें, सीधी सी बात है, ठीक है। सो एंटोनिम सिनोनिम्स अगर लगता है छोड़ना है तो छोड़ दो, कोई इशू नहीं है उसमें, राइट। अगर आपको लगता है कि आप प्रीपोजिशन कर सकते हो, प्रीपोजिशन का यूज, आर्टिकल का यूज, ठीक है, थोड़ा बहुत आपको टेंस का आइडिया होगा, स्टेटमेंट करेक्शन वाले काइंड ऑफ क्वेश्चन आप कर सकते हो, तो उसको आप करो, राइट। इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, ये बुक देख लो, इस बुक में सारा चीज है, इस बुक में सारा चीज है, इस बुक को एक बार पलटते चलो, जो मैंने आपको बताया है कि भाई 1-1 घंटा टाइम सोने से पहले, ठीक है, और अगर आप मॉर्निंग में उठने की आदत है तो भैया उठने के 1 घंटे के, मतलब उठने के बाद 1 आवर आप दो इसमें, तो शायद आपको वहां से रिजल्ट मिले, राइट। और जनरल एप्टीट्यूड जो पार्ट है ना, आउट ऑफ 15, एक चीज और मैं बता रहा हूं, ठीक है, अगर आपकी इंग्लिश खराब भी है तो भी इस पोर्शन से, ठीक है, इस पोर्शन से आप मिनिमम 10 मार्क्स ला सकते हो अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो। अगर आपकी इंग्लिश वीक भी है ना तो आपके पास 10 से 11 मार्क्स ऑन एन एवरेज, अगर मैं बोलूं 10 से 11 मार्क्स आप मिनिमम मार्क्स यहां से ला सकते हो। मैंने खुद लाया यार, मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, एंटोनिम सिनोनिम्स नहीं आता भाई मेरे को, थोड़ा बहुत आता था, बेसिक ग्रामर अच्छा था, प्रीपोजिशन का यूज थोड़ा बहुत आ जाता था, मेरे टाइम में प्रीपोजिशन का यूज आ गया था, आर्टिकल का यूज आ गया था, ठीक है, तो एटलीस्ट मैंने उतना कर लिया था, थोड़ा सा टेंस वेंस आता था, स्टेटमेंट करेक्शन टाइप के क्वेश्चन जो है वो मेरे से बनते थे, मैंने सिर्फ उतना ही करके गया था इंग्लिश में, और मैं कोई अलग से एफर्ट नहीं डाला था। मैंने जो पढ़ा था, ठीक है, मैंने इंग्लिश जितना मैंने बताया इस बुक की हेल्प ली थी, और इस बुक से, ठीक है, जितना आता था, जितना मैं पलटते जाता था हर दिन, जैसे मैं आपको जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूं वही स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो किया था, ठीक है, हर दिन 1-1 घंटा एक बार पलट लेता था, जस्ट पलट लेता था, ठीक है, कुछ लगता था नोट करने का तो वो नोट कर लेता था और उसको मैं रिवाइज करता था, राइट। मैंने इस पे ज्यादा फोकस किया था, ये जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है ना, इस पे मैंने ज्यादा फोकस किया था, ठीक है, क्योंकि मेरे को लगता था कि यहां से क्वेश्चन अगर आए तो भाई बनना चाहिए, ठीक है। और पूरा का पूरा आपके पास, फिर से मैं बता रहा हूं, अगर आप पढ़ के नहीं जाओगे ना, अगर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ के नहीं जाओगे तो आपके दिमाग में सिर्फ ये चलता रहता है कि यार मैं एप्टीट्यूड मैं पढ़ा ही नहीं हूं, तो आपको लगता है अगर एप्टीट्यूड का सिंपल क्वेश्चन भी आया होगा ना तो भी आप उसको कोशिश करोगे ही नहीं, क्यों, क्योंकि मैं तो एप्टीट्यूड पढ़ के गया ही नहीं हूं। लेकिन आप एप्टीट्यूड पढ़ के गए ना तो एटलीस्ट आपको जब क्वेश्चन मिलेगा ना तो क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करोगे और वो आपका क्वेश्चन सही भी बनेगा, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। बात समझ पा रहे हो? तो थोड़ा सा इसके बारे में सोचो, क्योंकि स्कोरिंग पार्ट है, राइट। सो यहां से आप, मैं फिर से बोल रहा हूं, आप यहां से 10 मार्क्स गेन कर सकते हो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई 15 में से 15 ले आ पाओगे ऑन एन एवरेज, मैं सीधी सी बात कर रहा हूं, ठीक है। जिस बच्चे की इंग्लिश खराब है, ठीक है, थोड़ा सा एप्टीट्यूड में उसका हाथ ढीला है, सो फिर भी अगर आप मेहनत करोगे तो आप 10 मार्क्स ला सकते हो इस पर्टिकुलर पार्ट से। और मैथ्स में तो मैं बोलता हूं यार, मैथ्स में तो आप 13 में से 13 ला सकते हो, मैथ्स में आप 13 में से 13 ला सकते हो। क्लियर है? तो जनरल एप्टीट्यूड थोड़ा फोकस करो, ठीक है, जैसा मैंने यहां पे आपको बताया है उस वे में आप
फोकस करिए। क्लियर पॉइंट? ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।